नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DAP, MOP और यूरिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी कंपनी का खाद सबसे अच्छा होता है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 3 सबसे ज़रूरी खादों के बारे में जो आपकी फसल की पैदावार को दुगना कर सकता है। उसमें पारस कंपनी का DAP, दूसरा है मोज़ैक कंपनी का MOP और तीसरा इफ़को कंपनी का यूरिया। आइए जानते हैं कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करें, कौन सी खाद किस फसल के लिए ज़रूरी है और किस समय डालनी चाहिए। पहले हम लोग बात करेंगे पारस कंपनी का डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे आप DAP भी कहते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। अब मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा। यह बीज अंकुरण को बहुत तेज करता है, यह जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, फसल की शुरुआती वृद्धि को मजबूती प्रदान करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कब और कैसे डालना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इसे आपको बुआई के समय या रोपाई से पहले डालना चाहिए। 1 एकड़ में 50 से 60 किलो तक आपको डालना चाहिए। इसे बीज से थोड़ा दूर मिट्टी में आपको मिलाना चाहिए। पारस DAP की कुछ विशेषताएं हैं। यह जल्दी घुलने वाला होता है, कम नमी में भी असरदार होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके खेत में नमी नहीं है तब पर भी यह अच्छा काम करता है। और इसका ग्रेन का साइज, मतलब कि जो साइज होता है, दानों का साइज बहुत ही अच्छा होता है। अब हम लोग बात करेंगे मोज़ैक कंपनी का म्यूरेट ऑफ पोटास MOP के बारे में। हम लोग बात करेंगे। इसमें पोटास 60% पाया जाता है। इसके जो फायदे हैं, पौधों को सूखा और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, फल और बीज का आकार अच्छा करता है, मिठास और रंग बढ़ाता है, विशेषकर गन्ना, आलू और टमाटर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है इसका। फसल की बढ़वार के समय या फूल आने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 एकड़ में 20 से 25 किलो MOP पर्याप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोज़ैक कंपनी के MOP की खासियत क्या क्या होती हैं। इसके दाने एक समान होते हैं, यह जल्दी घुलने वाला होता है और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह मिट्टी की संरचना को खराब नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगा इफ़को कंपनी की यूरिया के बारे में। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसकी जो विशेषताएं हैं, यह पत्तियों को हरा कर देता है, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है, तेजी से फसल की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब और कैसे डालना चाहिए। पहली खुराक आपको रोपाई या बुआई के 20 से 25 दिन के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी खुराक 40 से 45 दिन पर करना चाहिए। 1 एकड़ में 35 से 45 किलो तक इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसे मिट्टी में मिलाकर या पानी के साथ देना चाहिए, सीधे पत्तियों पर नहीं डालना चाहिए। अब मैं आपको यूरिया की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आपको ये ध्यान देना है कि हर बोरी पर QR कोड रहता है, उससे आप पहचान कर सकते हैं कि यह नकली है कि असली है, और यह हर राज्य में आसानी से उपलब्ध होता है। कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। DAP और यूरिया को एक साथ नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फास्फोरस का असर बहुत कम हो जाता है। किसी भी खाद का इस्तेमाल करने से पहले आपको मिट्टी की जांच जरूर से जरूर करानी चाहिए, तभी आप पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। पानी की उपलब्धता के अनुसार MOP डालना चाहिए। सूखे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल करने से ही फसल अच्छी होगी, लागत घटेगी और आपका उत्पादन
दोगुना हो जाएगा। पारस कंपनी का DAP, मोज़ैक कंपनी का MOP और इफ्को कंपनी का यूरिया, तीनों ही बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। याद रखिए, ज़रूरत के हिसाब से खाद डालना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।